भाई ये मुझसे कैसे मिस हो गया। मतलब मैं इस सीरीज़ का बहुत ज़्यादा वेट कर रहा था एंड लिटरली मुझे पता नहीं था कि ये सीरीज़ रिलीज़ हो चुकी है। तो सीन ये है कि सेक्स एजुकेशन का सीज़न 4 रिलीज़ हो चुका है, वो भी सितंबर में, और मुझे ये बात अभी पता चली है। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि मुझसे मिस कैसे हो गई। खैर, तो जैसे ही मुझको ये पता चला कि ये सीरीज़ आ चुकी है तो मैंने उसी दिन डाउनलोड करी और उसी दिन रात भर इसको देखा, जिसे देखकर बिल्कुल बेहतरीन टाइप का मज़ा आया, बिल्कुल रिलैक्सेशन, सेटिस्फैक्शन। तो अब बात करते हैं सीजन की, जो रिपोर्टेडली इस सीरीज़ का लास्ट सीजन होने वाला है, जिसको सुन के सच में मेरा दिल टूट गया था। इतनी इंस्पायरिंग, इतनी मोटिवेटिंग सीरीज़ कैसे लोग बंद कर सकते हैं, कैसे? खैर, क्योंकि मैं एक ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ तो मैं मान के चलता हूँ कि शायद कुछ और हो सकता है। खैर, उस पर आगे बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं सीरीज़ की शुरुआत से। तो जैसे कि हमने सीजन 3 में देखा था कि मॉडल कॉलेज बंद हो चुका है, जिसके ऑब्वियस रीजन थे क्योंकि उसके सेक्स वाले कल्चर को सोसाइटी एप्रोप्रिएट नहीं मान रही थी, और हमारे मेन कपल मेव और ओटिस अलग हो चुके हैं दोबारा से। मतलब पास तो आ ही नहीं पाए थे, दोबारा से अलग हो चुके हैं, जहाँ पर मेव अमेरिका जा चुकी है अपने करियर पे फोकस करने, और ओटिस रूबी के साथ छैया करने के बाद उसको दरकिनार कर देता है, जो कि देखने में बुरा लगा क्योंकि उन दोनों की केमिस्ट्री भी काफ़ी सही लग रही थी। तो अब अगर हमारे सीज़न 4 में तो सीन क्या होता है, तो सीजन 4 की स्टोरी शुरू होती है जहाँ मोरिडल के सारे बच्चे अब पहुँच गए हैं कैवेंडिश कॉलेज, और वहाँ पर वो अपनी पढ़ाई करेंगे। तो वहाँ का कल्चर कुछ ज़्यादा ही अलग है, कुछ ज़्यादा ही अलग इन द सेंस कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स हैं, और इतनी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स लोगों को हजम नहीं होती हैं। खैर, तो यहाँ पर शुरुआत होती है ओटिस की बेइज्जती कराने से। तो पहले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि ओटिस की बुरी लगी पड़ी है, मतलब इतना ज़्यादा बुरा हुआ है उसके साथ कि न वो बेचारा घर का बचा है ना घाट का, वो धोबी के कुत्ते के सामान भी नहीं है, उससे भी गई गुजरी हालत है बेचारे की। तो ऐसा क्या हुआ? तो देखो, मैं स्पॉइलर देना नहीं चाह रहा, लेकिन फिर भी मैंने स्पॉइलर की कहाँ मजा आती है। तो स्पॉयलर्स की ऐसी तैसी आते हैं अपने मुद्दे पर। यहाँ पर सबसे पहले तो ओटिस और रूबी के रिलेशनशिप में दरारें पड़ चुकी हैं, दरारें नहीं खाई ही आ चुकी है, ये कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मेव अमेरिका में है तो उससे लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस नाम का ही होता है, तुम्हें भी पता है। और बात आए उसके प्रोफेशन की, मतलब सेक्स थेरेपिस्ट की, तो वहाँ पर डाका डाल लिया है ओ ने, जो कि एक दूसरी सेक्स थेरेपिस्ट है कैवेंडिश हाई में। तो मतलब ना भाई की गर्लफ्रेंड बची है, ना भाई का कैजुअल वाला बचा है, और ना भाई की जॉब बची है। तो बचा क्या है उसके पास? उसके पास बचा है नुन्नू, जिसको उन्होंने स्लाइड शो में दिखाया, और भाई इतना, मतलब इतनी ज़्यादा धो दी उस बंदे की कि मैं भाई क्या ही बताऊँ। मतलब लिटरली उसकी कोई इज्जत ही नहीं बची। पहला सीज़न बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। बाकी देखो, ओटिस की प्रॉब्लम्स के अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं उसमें, और सबकी प्रॉब्लम्स जो हैं उनके साथ चल रही हैं, उनको भी बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। यहाँ पर एडम और उसके फादर का रिलेशनशिप काफ़ी हिलेरियस तरीके से दिखाया गया है, लेकिन बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो। दिस इज़ द फेज वेयर तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारे फादर तुम्हारी फ्रीडम रोक रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पर तुम अपने फादर से एग्री नहीं करोगे। तो उन चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। द वे दे प्रेजेंटेड इट वॉज अमेजिंग। लाइक इस सीज़न का हर एक एपिसोड बहुत ही हाई टोन, बहुत ही जॉली टोन के साथ शुरुआत होती है, एंड धीरे धीरे इट गेट्स डार्क, नॉट पर्टिकुलरली डार्क, इट गेट्स सीरियस। जहाँ सीरीज़ के हर एपिसोड का पहला हाफ हमारी एनर्जी, हमारी एक्साइटमेंट को दिखाता है, दैट वी आर यंग, अरे जवान है भैया। एंड सेकंड हाफ बात करता है उन प्रॉब्लम्स के बारे में जो हम फेस करते हैं इस एज पे, इस टीनेज एज में क्या ही प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या ऑकवर्डनेस होती हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ यूथफुलनेस एंड इंटेंसिटी। मतलब सीरीज़ जितनी मज़ेदार है उतनी ही सीरियस भी है, और दोनों साइड्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। लेकिन कहीं कहीं तो मुझे ऐसा ही लगा है कि सिंगल लौंडों को चढ़ाने के लिए ही बनी है सीरीज़। लाइक वो दिखा रहे हैं कि तुमने किस मांगी, कैन आई किस यू, एंड शी गिव्स ओके यू कैन किस मी। लाइक व्हाट द हेल ब्रो, अगर हम कभी ऐसी किस मांग ले तो हमें चप्पल किस मिल जाएगी, इसके तो सपने ही छोड़ दो। और ये बताओ, जैक्सन की बीमारी देखने के बाद क्या तुमने भी अपने अखरोट टोल के देखे थे? सच बताना। तो देखो, सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा सीरियस टॉपिक्स पे बात करती है, वो भी लाइट हेडेड टोन के साथ, और सीरीज़ का फोकस रहता है कन्वर्सेशंस पर। मतलब कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बात करो भैया, मतलब अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम वार्तालाप करो। हालांकि ये चीज़ शायद हमारे यहाँ लागू ना हो पाए, मतलब क्योंकि तुम पेरेंट्स से बात करने में कंफर्टेबल हो गए नहीं इन चीज़ों पे, और अगर तुमने दोस्तों से बात करी तो वो तुम्हारा मजाक उड़ा के तुम्हारी ज़िंदगी और नरक कर देंगे। और देखो, पिछले 3 सीजन से मैं देख रहा हूँ, मतलब देख कह रहा हूँ, मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब ओटिस और मेव कुछ करें, डू समथिंग डैम इट। और जैसे कि ये सीज़न चला है, काफ़ी अच्छे से फीलिंग आ रही है कि ये सीज़न बिल्कुल लास्ट ही होने वाला है। जहाँ पर मैं पूरा सीज़न 3 देखने के बाद और सीज़न 4 के एपिसोड 4 देखने के बाद दोबारा से ओटिस और मेव साथ में देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे कुछ हो सकता था, वहाँ पर एक कटीला पेड़ आ जाता है। बिल्कुल मैं ओटिस की आंटी की ही बात कर रहा हूँ,
और वो सब कुछ बिगाड़ के रख देती है। लाइक लिटरली उसका वो दोबारा प्रयास करते हैं कि वो कुछ कर पाएँ, उसके बाद दोबारा प्रयास करते हैं और हर बार बकचोदी हो जाती है। मतलब कुछ ना कुछ डंडा हो ही जाता है एंड फाइनली वो पल आता है। सीज़न 4 एपिसोड 7 मेव ओटिस के घर पहुंचती है। वो लोग डिनर करते हैं एंड उसके बाद मेव एंड ओटिस वो करते हुए दिखते हैं जो हम देखना चाह रहे थे पूरे 3-4 सीजनों से। खैर वो डिटेलिंग तो हम नहीं देख पाए जो हम आशा कर रहे थे। और उसके बाद आता है आखिरी एपिसोड, जहाँ पर सीजन की शुरुआत में जो भी इशूज़ थे सभी कैरेक्टर्स के साथ धीरे धीरे रिजॉल्व होते हैं। यहाँ पर एडम अपने पाप के साथ काफ़ी घुल मिल चुका है, बाकी कैरेक्टर्स भी एक दूसरे के साथ जो इशूज़ थे उनके वो निपट चुके हैं। अब बचता है हमारा ओटिस, जो मेव के जाने के बाद अधूरा सा हो चुका है दोबारा से, लेकिन इस बार वो केवल अपने बारे में नहीं सोच रहा एंड ही अंडरस्टैंड्स व्हाई मेव हैज़ टू लीव हिम। और अब ओटिस की ज़िंदगी दोबारा से झंड नहीं है, मतलब झंड ही है लेकिन थोड़ी बेहतर, थोड़ी कम झंड जिसे कह सकते हैं हम। और यहीं पर सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। तो देखो स्पॉयलर्स बहुत सारे हैं, लाइक ऑलमोस्ट मैंने सारी सीरीज़ ही बता दी तुम लोग को, तो मैं एक स्पॉयलर ऐड का टैटू चिपका दूंगा वीडियो के स्टार्ट में। बाकी देखो सीज़न बहुत ही तगड़ा था एंड बहुत ही ब्रिलियंटली सारी चीज़ों को दिखाया गया है एंड देखकर बहुत ही मज़ा आया। और अगर देखो बात करें सीरीज़ के भविष्य की, तो इसका भविष्य अब नहीं है। और जैसे कि इस सीज़न को देखकर लग रहा था कि ये एक कंक्लूजन की तरफ बढ़ रही है, और जो हमें लास्ट में देखने को मिलता भी है। हालांकि मेव और ओटिस साथ नहीं हो पाए, बट इट वॉज सेटिस्फैक्ट्री बिकॉज क्योंकि पहले कमाना है पैसा, बाकी बात के मचाओ चाहे जैसा। तो बस इसी के साथ वीडियो को रैप अप करते हैं। बाकी मुझे बताना अगर तुमने ये सेक्स एजुकेशन सीरीज़ देख ली है तो तुम्हें कैसी लगी, ओवरऑल कैसी थी ये सीरीज़, और क्या तुम्हारे अंदर कोई चेंजेस आए हैं इसको देखकर। अब वैसे अंदर से मतलब डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन थोड़ा बहुत बता सकते हो। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।